हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। आप सबका लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार श्रीवास्तव है। अभी तक हमने 2 वीडियो देखे, जिसमें पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के बारे में था और दूसरा वीडियो लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव के बारे में था। आज हम आगे आने वाले अपने पूरे कोर्स का प्रीव्यू बताएंगे, यानी लॉन्ड्री अपग्रेडेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ज़रूरी है उस टॉपिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे। यह कोर्स लॉन्ड्री इंडस्ट्री के सभी टेक्निकल फंडामेंटल्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। आपके लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स का सफ़र यहाँ शुरू होता है। ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको डीप में बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट सीख कर आप अपनी लॉन्ड्री का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और आप अपनी यूनिट का ऑपरेशन स्मूथ कर सकते हैं। और तीसरा, आपकी यूनिट काफ़ी सालों तक इफ़िशेंटली चल सकती है। या यूँ कहिए तो ये नॉलेज लॉन्ड्री इंडस्ट्री में आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप लॉन्ड्री इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आगे आने वीडियोस को मिस ना करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, लॉन्ड्री अपग्रेडेशन करने के लिए एग्जिस्टिंग लॉन्ड्री स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। इसलिए उससे कनेक्टेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको काफ़ी डीप में एनालाइज करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे आने वाले वीडियोस के टॉपिक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है करंट ट्रेंड्स इन लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। इसमें हम होटल, हॉस्पिटल, रिटेल, सेमी रिटेल, आउटसोर्स लॉन्ड्री मतलब आउटसोर्स प्राइवेट लॉन्ड्रीज के बारे में मालूमात लेंगे। और इसके साथ साथ जो बड़ी लॉन्ड्रियां हैं, जैसे रेलवे लॉन्ड्री है, म्युनिसिपल की लॉन्ड्री है, इसके बारे में भी मालूमात लेंगे। 5वां पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट। आपको मालूम है कि पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लॉन्ड्री का, और इसके सोर्स भारत में अलग अलग होते हैं। हालांकि सिटी में कॉरपोरेशन का पानी मिलता है, लेकिन अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह से पानियों की पूर्ति की जाती है। तो इसके लिए पानी की एनालिसिस और टेस्टिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है, और इसके इंटरप्रिटेशन को भी हम समझेंगे। लॉन्ड्री में वॉशिंग के लिए और बॉयलर के लिए पानी के स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं, और उसकी भी हम लोग जानकारी लेंगे। पानी यूज़ होने के बाद वो इफ्लुएंट में चला जाता है, और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आज लगाना मैंडेटरी है। तो उसके भी जो लगने वाली मशीनरी है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, एमपीसीबी के जो नॉर्म्स हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। 6वां पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग लॉन्ड्री केमिकल्स। दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़े स्कूल और कॉलेज की केमिस्ट्री समझेंगे, सरफेक्टेंट का नॉलेज लेंगे, डिटर्जेंट्स का नॉलेज लेंगे, और ओलियो केमिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम केमिकल टेस्टिंग के जो प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर हम लॉन्ड्री प्रोसेस और लॉन्ड्री के कपड़ों के हिसाब से केमिकल की कैसे स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है, इसके बारे में समझेंगे। 7वां पॉइंट है
लॉन्ड्री इंजीनियरिंग बेसिक्स एंड कंपोनेंट्स। यहाँ पर फिर हम स्कूल और कॉलेज में जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हमने सीखे हैं इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक कंपोनेंट्स जो मशीनों को बनाने में लगते हैं इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज लेंगे। 8वां टॉपिक है वॉशर एक्सट्रैक्टर। यहाँ पर हम जो आज ट्रेड में फेमस ब्रांड्स अवेलेबल हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और अलग अलग टाइप के वॉशर एक्सट्रैक्टर हैं उनके डिज़ाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो अलग अलग लॉन्ड्री के डिज़ाइंस हैं जैसे फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग वॉशर एक्सट्रैक्टर्स, ओपन पॉकेट वॉशर एक्सट्रैक्टर, 2 शाफ्ट मशीन्स, बैरियर वॉशर्स, शॉर्ट माउंटेड, हार्ड माउंटेड और अब कंटिन्यूस जो वॉशर्स आए हैं इनके डिज़ाइंस के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। 9वां पॉइंट है ड्रायर्स। दोस्तों, ड्रायर मशीन जो कि कपड़े सुखाने के लिए यूज़ होती है इसमें भी काफ़ी अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस हैं। यहाँ पर हम जो फेमस ब्रांड्स हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे और डिज़ाइंस के जो फीचर्स हैं इसके बारे में हम समझेंगे। इन सब ड्रायरों में हीटिंग मीडिया अलग अलग होता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटेड होते हैं, स्टीम हीटेड होते हैं, गैस हीटेड होते हैं और कहीं कहीं पे थर्मिक फ्लूइड हीटेड भी ड्रायर्स होते हैं। तो इन सब का मशीनों का खर्चा तो अलग अलग होता ही है और इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी अलग होते हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। 10वां टॉपिक है फ्लैट वर्क आयरनर। इसमें भी अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस आते हैं, जैसे रोल हीटेड, चेस्ट हीटेड मशीनें आती हैं। आयरनर और ड्रायर आयरनर ये दोनों के भी फंक्शन अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम ये जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये मशीनें सिंगल रोल से लेकर 4 रोल तक होती हैं और इनके डायमीटर 400 mm से लेकर 4000 mm तक होते हैं। ये मशीनें भारी होती हैं, इसके लिए इनके इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग के प्रोसीजर भी हम समझेंगे और इनको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और उनके फंक्शंस के बारे में समझेंगे। 11वां टॉपिक है लॉन्ड्री फिनिशिंग मशीन्स एंड अदर एक्सेसरी इक्विपमेंट्स। लॉन्ड्री के 2 टाइप के लिनन होते हैं, जिसमें फ्लैट लिनन जो फ्लैट वर्क आयरनर पे जाता है और बाकी के यूनिफॉर्म, शर्ट्स, पैंट्स और अलग अलग तरह के गारमेंट्स है, इनको मैनुअली प्रेसेस के ऊपर फिनिश किया जाता है। इसमें काफ़ी टाइप के प्रेसेस आते हैं, जैसे फ्लैट बेड प्रेस, स्टीम आयनिंग प्रेस, कफ एंड कॉलर प्रेस, मशरूम प्रेस और अलग अलग टाइप के प्रेसेस आते हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। 12वां पॉइंट है बॉयलर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन है जिसमें स्टीम बनाई जाती है। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे कॉइल टाइप बॉयलर्स आते हैं और ट्यूब टाइप बॉयलर्स आती हैं। हम पूरे डिटेल में दोनों डिज़ाइन समझेंगे।